एमपी के उम्मीदवार हैं, उनका भी हार्दिक जोहार, अभिनंदन। साथियों, ये तो खैर हम जो बेड़ा उठाए हैं, वास्तव में ये बेड़ा जो है वो एक तरह से तो यदि हम सब चाह लें, अंगुली कर दें तो बहुत हल्का नहीं, और नहीं तो एमपी का चुनाव लड़ना मामूली खेल भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जो चुनाव लड़ा एमएलए का, वास्तव में वो एमएलए का चुनाव मैं नहीं लड़ा, अभी भी कह रहा हूँ और लगातार कहता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, क्योंकि वास्तव में जो चुनाव लड़ा था एमएलए का वो मैं नहीं लड़ा था, वो आम जनता जो थी सागवाड़े की, उस जनता ने उठा लिया था कि हम खुद एमएलए हैं। मुझे कभी पता नहीं चला, कहीं पता नहीं चला कौन कहाँ दौड़ रहा है, कौन पैसा खर्च कर रहा है, कहाँ से आया, और यहाँ तक कि पोलिंग तक बैठने के लिए पोलिंग में बैठा वो पैसा भी हमने नहीं दिया। तो मुझे भी लगा कि समाज ने जो उठा लिया कि हम खुद एमएलए हैं, ये करके जो सागवाड़ा में जो चुनाव लड़ा वास्तव में वो काबिले तारीफ था। इसलिए मैं चाहता हूं कि वही हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता एक बार दोबारा ये करिश्मा करे, क्योंकि ये आने वाले समय में हम निश्चित रूप से ये जो ऋण आपके हमारे ऊपर होने वाला है, और ये भी जो कांति भाई हैं उनका भी मैं उनकी तरफ से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप खुद एमपी हो, आप खुद एमपी हो समझ करके ये चुनाव लड़ना है। ये बात अपन ने तय कर दी है सब। ये शुरुआत से जब टिकट दे रहे थे तभी भी हमारे दिमागों में था कि क्या हम बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जनता है, वो जनता ये एमपी का चुनाव जीत सकती है क्या, और ये हमने 8 तारीख को ये साबित करके दिखा दिया कि जनता अपने आप सुन करके भी, अपना खुद का खर्च करके भी वहां मौजूद रही। यहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है। इसलिए आप सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है वास्तव में कांति भाई ने लड़ रहे हैं, ये चुनाव वो लड़ रहे हैं, वो आम डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता लड़ रही है। इसलिए आपको कहीं भी ये मुझे लगता है बांसवाड़ा में हमारे जो उम्मीदवार जो लड़े थे वो मुझे जनता ने जो यहाँ की जनता थी उसने हम खुद लड़ रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मेरे यहाँ पे एमएलए हार गए, लेकिन वो बदला ब्याज से ही चुकाना है, क्योंकि ये जो आपने बांसवाड़ा के अंदर जो छोटी सी हमको भूल हो गई है, वो उस भूल को सुधारते हुए हमारा यदि एमपी वहां चला जाएगा दिल्ली में, तो निश्चित रूप से यहाँ एमएलए की भरपाई हो जाएगी। हम तो है ही 2, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो बाकी क्षेत्र है वो यहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे जो कोई भी साथी है, उनका कहीं भी काम अटकेगा नहीं। ये मैं दे रहा हूं आपको, क्योंकि अभी हम इतना चैलेंज कर सकते हैं 2 एमएलए बनके। तो हम आपको विश्वास दिलाते कि हमारा एमपी दिल्ली में चला गया तो उनके बूते पे हम भी बहुत ताकतवर हो जाएंगे। और यहाँ की जो राजस्थान की जो सरकार है, उस सरकार में तो अभी भी है हमारा दबदबा, कोई इनकार नहीं कर सकता, ये भी हम कह रहे हैं आपको। लेकिन जैसे ही हमारा एमपी चला गया तो उस दिन से आप देख लेना, क्योंकि अभी भी ये जो आपने 8 तारीख को जो ताकत बताई, उस 8 तारीख का असर हो रहा है। अभी हमको अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो धन्यवाद दे रहे हैं। ये 8 तारीख की घटना को लेके बिना बोले धन्यवाद दे रहे हैं। इसका मतलब समझ जाइए कि अब जो परिवर्तन हो रहा है वो भी समझ चुके हैं। लेकिन आपने जो भूल की है उस भूल को सुधारते हुए अभी भारी मतों से अपन को ये जो एमपी का चुनाव जीतना है, ये तय कर लो। और ये तय कर लो कि हम जहां भी जिससे भी बात कर रहे हैं, जहां भी ले रहे हैं, वो हमारी रिस्क ले। हम कहें कि हम एमपी है, बोलो क्या बात है, हमसे पूछना आपका कोई काम हो तो हम करेंगे। ये आप कभी भी कांति भाई के ऊपर नहीं छोड़े कि वो कोई न कोई बात कहेंगे तब हम जवाब देंगे, या वो कोई हमारी बात को रिस्क करेंगे। लेकिन आप लोग ये बात उठाइए। यदि हमने ये बात कर दिया, जनता को विश्वास दिला दिया कि हम लड़ रहे हैं चुनाव और हम लड़ रहे हैं, तो फिर वो पैसे की बात कहीं नहीं आती है। मुझे लगता है हमको 1 रुपए की नोट की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप करने वाला है। जो करना है वो क्या खर्च करना है, कहाँ देना है, क्या नहीं देना है। लेकिन ये जो हमने तय कर दिया, वास्तव में हम एमपी का चुनाव लड़ने वाले हैं, ये हो गया तो निश्चित रूप से बांसवाड़ा की जनता, यहाँ का जो कार्यकर्ता,
इसके अंदर भी हौसला और दमन आएगा, क्योंकि हमने देखा सागवाड़ा के अंदर साथियों, मैं वास्तव में मेरे आत्मा से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे अंदर वो हैसियत नहीं थी, लेकिन वो हैसियत हम जब विश्वास हमको जरूर था, हमको विश्वास आपके द्वारा मिला था कि हम जीतेंगे ही। और मुझे अभी भी ये जो हम चुनाव में फॉर्म भरने पहुंचे और उसके पहले भी हम मिल रहे थे, तब से हमको आपका जो ताकत मिल रहा है, उस ताकत से हमको ऐसा हो गया कि हम जीतेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, लेकिन ऐसा अंदर से ये आत्मा जवाब दे रही है कि हम जीतेंगे। लेकिन साथियों, इसकी मोहर लगाना, इसकी गारंटी करना, वो है आप उस बटन को दबाएंगे और अपना पॉजिटिव वोट आएंगे, तब जाके आपको वो चलेगा पता। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है, वो चुनाव आप अपने ऊपर लेकर के ये चुनाव लड़ना है। और जहां जहां आपको सूचना मिलती है कि यहाँ थोड़ा कमजोरी है या नहीं समझ पाए हैं, वहां आप पहुंच जाइए। हमारी जरूरत हो हमको बोल दीजिए, हम रात और दिन, चाहे कोई भी मुसीबत आए, चाहे कोई भी ऐसी कोई, आज तक हम क्योंकि मालूम है कब बाहर में आ गया कि वो कहीं एमएलए के साथ में उड़ा दिया, क्या हुआ, लेकिन हम डर नहीं रहे, हम डर नहीं रहे, इससे भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रात और दिन हमको इस पे लगा देना है। इसलिए कोई साथी मेरे हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमको बुलाइए, जहां जरूरत हो पड़ा है बुलाइए, लेकिन आप जो मेरे यहाँ पे है और बांसवाड़ा के अंदर जो हमारे भाईजान हैं, उन सबको, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, जो भी सारे लोग हैं, अभी एक ही मकसद कर देना हमको कि हमको कैसे भी करके एमपी का जो चुनाव है वो जीतना है हर हालत में। इसलिए चाहे वो किसी भी तरह का उसके अंदर शंकाएं हो या कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसी बात हो, लेकिन वो सारी बातें भूल करके अभी सब हम एक ही मकसद में एक ही तरह से चले और हमको एमपी का चुनाव जीतना। इसलिए उसमें आपका चुनाव, आपका हमारी तरफ से आप हमें सजेशन दीजिए, क्योंकि मैं सागवाड़ा के अंदर मैंने अनुभव किया कि वहां पर लोगों ने आज तक उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, उसका ब्याज सहित हमको चुराना है। इसलिए हम पूछते भी नहीं है, अभी हमको ब्याज सहित उनको लौटाना है, इसलिए हम अभी नहीं पूछते हैं कि कितना आपने खर्च किया। हम उनका जैसे जैसे ब्याज चुकाते जाएंगे, वैसे वैसे बोलते जाएंगे हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या किया जा सकता है। इसलिए साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे कांति भाई है, निश्चित रूप से आपको कहीं ऐसा लग जाए, क्योंकि वो सही बात को मुंह पे कह देने में विश्वास करते हैं, लेकिन आप उसको अन्यथा में नहीं ले, ऐसा नहीं करें। लेकिन ये बहुत ही मेरे दिमाग से यूं कह रहा हूं कि ये जो बहुत घोड़े हैं और सही बात को कहने में चुकते भी हैं। इसलिए मेरे साथियों, आप सब से निवेदन है कि आप खुद ये सारी जिम्मेदारी अपन को ऊपर लेकर के कांति भाई को बोलने का मौका नहीं देना है। कहीं भी बात तो बुलवाएंगे, इससे बात नहीं है, यहाँ भी बुलवाएंगे, वहां भी बुलवाएंगे, लेकिन उनको दूसरी कोई समस्याएं जो सामने आने वाली है, वो समस्या को हम हल करते हुए निकल जाए। और सागवाड़ा में किया ऐसा, इसलिए मैं आप सबसे विश्वास दिलाता हूं कि हम ये जो चुनाव है उसको ऐतिहासिक बना देंगे, ऐतिहासिक बना देंगे। वो बना देंगे कि आज भी कहते थे, वो कौन कहते थे, अधिकारी कर्मचारी कहते थे, ये बिना पैसे से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। क्या कहते थे? बिना पैसे चुनाव लड़ने खड़ा हुआ है। और जब रिजल्ट आया तब पता चल गया कि ये क्या कर दिया जनता ने। इसलिए ये जो अनहोनी होने वाली है, वो अनहोनी के लिए आप सब तैयार रहें और हमको आप सबका आशीर्वाद और सहयोग चाहिए हमारे कांति भाई के लिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं, यदि हम तो, क्योंकि हम है ही एमएलए, इसलिए आपको जो कभी मुसीबत हो, जहां कभी काम पड़ जाए, हम तैयार हैं रात और दिन, कहीं आपको कहीं किंतु परंतु नहीं करेंगे। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप पूरे तहे दिल से, पूरी ताकत के साथ में जुड़ जाइए, लग जाइए और उसमें आगे पीछे मत देखिए, क्योंकि हम एक बार हमको ये मुसीबत जो हमने उठाया है बेड़ा, उस बेड़ा को निश्चित रूप से उठाया है। वो बेड़ा वजन बहुत है उसका, लेकिन वजन तो बहुत है, लेकिन साथियों हम सब मिल करके
उसको हल्का कर सकते हैं। ये हमको इतिहास गवाह है हमारा, इसलिए हमारे आदिवासियों का। और मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये जो हम संदेश देना चाहते हैं, ये जो हम MP बना देंगे तो निश्चित रूप से हमारे आदिवासियों की पूरे देश के अंदर एक जय जयकार होने वाली है। ये जो हम बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही आप जिताने वाले हो, जैसे ये परिवर्तन हो जाएगा, होते ही इस देश के यहाँ के जो मतदाता हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मतदाता है, उनका पूरे देश के अंदर डंका बजने वाला है। क्योंकि सारे आदिवासी मानते हैं कि ये डूंगरपुर में बांसवाड़ा में जो परिवर्तन हो रहा है वो पूरे देश के लिए मॉडल बनने वाला है। इसमें हम सबकी भागीदारी है, इसलिए पूरी ताकत के साथ में हमारे कांति भाई को जिताना है। इसमें आप सारों का सहयोग समर्थन चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो धन की कमी की जो सवाल आता है, वो धन की कमी कहीं आने नहीं आएगी। यदि हमारा दिल से हम चाह लें कि हम कुछ करने वाले हैं तो कहीं कमी नहीं आने वाली है, मुझे मालूम है। क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों के पास में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं दिया जिसके हम भरोसा कर सके, जो हमारी आवाज को उठाएगा। ऐसा आज तक 70 साल से हमको धोखा ही देने वाली पार्टियां मिली, इसलिए हमने कहीं भी हमारा सब कुछ उसके लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि ये जो पार्टी है वो पार्टी वास्तव में आपके लिए है और आपके लिए करके दिखा देंगी। ये देख लीजिए आप, ये 5 साल का मौका हमने तो केवल 3 महीना हुआ है, ये 3-3.5 महीना हुआ है जीतने के बाद में। लेकिन हमने ये बात तो हम कह रहे हैं कि आपकी बात को हमने जो 70 साल में जो नहीं उठी वो बात तो उठाइए, इतना तो दावा करें। और ये 5 साल के अंदर हम रहे और हमारे MP साहब वहां बन गए तो निश्चित रूप से 5 साल में ऐसा करके दिखा देंगे जो आज तक नहीं हुआ है। ये मैं इसलिए भी दिलाना चाहता हूं कि अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी बोलना शुरू हो जाता था कहीं का कहीं चला जाता है, कहीं का मतलब गलत नहीं चला जाता है, बिल्कुल सही चला जाता है, सही जगह पे। इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम हमारे हक का अधिकार है, हमारी बात है, उनको हम कभी भी कहीं भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए हम सब लोग मिलकर के ये बीड़ा उठाएं तो निश्चित रूप से बहुत हल्का हो जाएगा। इसलिए साथियों में पहली हमारी कांति भाई के समर्थन में ये पहली आपके बीच में हम बातचीत कर रहे हैं, तो उस बातचीत आप इतनी सार्थक कर दें कि वास्तव में हम जो चुनाव हुए, हमारे जो यहाँ पे जितने उम्मीदवार खड़े किए थे हमने MLA के, उसका हमको ब्याज सही चुकाना है कि इनको यह सोच आ जाए कि हमारे जहां जहां MLA खड़े हुए थे वहां सारी जगह पे हमारा बहुमत से वो जो लोग जीते हुए हैं उनसे कई गुना आगे हम वोट दिलाएंगे। तो हमारे निश्चित रूप से हमारे जो यहाँ MLA जो हारे उनको भी एक धर्म महसूस होगा। अभी तो उनको ये एहसास हो रहा है कि हम हारे हैं यूं, लेकिन वास्तव में ये जो चुनाव है उस चुनाव के बाद में आप इसको जीत में बदल सकते हो। ये कह सकते हो कि हम फागवाड़ा, हमने गढ़ी, जो बागीदोरा या कुशलगढ़ या जहाँ आदमी हमने खड़े किए थे, उससे ये जो जीता हुआ आदमी है उससे ज्यादा वोट जब मिलेंगे तो निश्चित रूप से वो छाती ठोक के वहाँ कहीं भी ऑफिस में जाके अपने टेबल ठोक के बोल सकते हैं, तो उनकी बात को कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे सारे साथियों के साथ में मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। और आप निश्चित रूप से आप कहीं भी हमको कहीं कमजोर दिल करने की जरूरत नहीं है। और ये आने वाला भविष्य है, आने वाला समय है, वो जो गुरु गोविंद के गए सोती सुगनी सीढ़ी वाली है, तो ये जो टाइम आ रहा है उस टाइम में हम करने वाले हैं। निश्चित रूप से ये समय आ रहा है उसमें, क्योंकि आदिवासियों के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, यही आखिरी रास्ता बचा है। उस रास्ते से हम बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए साथियों, आने वाला दिन है वो अच्छा दिन है, हमारा दिन है। और हमारी आदिवासियों की, हमारे समाज की, SC की, ST की और माइनॉरिटी की हमारे बीच में जो गठबंधन हो रहा है, जो हमारी ताकत एक दूसरे का हाथ मजबूती से हम पकड़ रहे हैं, वो मजबूती से पकड़ रहे हैं तो पूरे देश में संदेश जाएगा और हम बहुत चेंज करेंगे। यही बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय जवान, जय